मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम जय धर्मोस्तु मंगलम नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो वाणीनारं नमो वज्रायाणं नमो लोरे सत्प्रसादं बुद्धि अनंत आनंद सिद्ध करने श्री भगवान की जय। देवर देव तीर्थ जगत आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। देवर देव तीर्थ जगत चंद्र प्रभु भगवान की जय। देवर देव तीर्थ जगत अंतिम तीर्थ भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य भगवान व्यासाचार्य महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान वसुनंदी स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या समय 108 विशुद्ध सरस्वती महाराज की जय। आदिशाम जिमाणी माता की जय। समस्त मुनि आरिका संघ की जय। मुनि राजो Welcome to a new session of Wonderful Chinese Propagation. Today you are here with some surprise. Today I am going to break your minds. Are you ready? yes Today I am come up with some hammer and I am going to break your perception what you have till now. Whenever you will go, when you will go to back to Delhi, your personality will change. आज मैं कुछ आपको ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपकी चाल बदलने वाला है। आज जो आप यहाँ सुनते जाएंगे शायद आपके जीवन में आज वह दिन होगा जो आपके जीने का तरीका बदलने वाला है। Are you ready? yes Are you ready? yes Now I'm feeling someone is listening. Otherwise, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, भाई आ गए हैं हम श्यामलाल फिल्म में तो बैठ के सुनना भी पड़ेगा। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि मेरे साथ आज एक ऐसी ऑडियंस है जो एक ऐसे जगह से बिलोंग करती है जिसको लोग चाहते हैं कि हम वहां पहुंचे। आप लोग सब दिल्ली से हैं, लेकिन दिल्ली से होने से अपने आप को आप यदि बड़ा समझते हैं, कुछ अलग समझते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज आपको ये समझना है कि आप लोग अगर अच्छे हैं तो क्यों हैं। कुछ आपके साथ में जो भी आज आप तक सोचते आए हैं उसमें और आज में कुछ डिफरेंस होने वाला है। आज बहुत सारे लोगों ने अभिषेक किया है, कुछ लोगों ने अभिषेक किया है, कुछ लोगों ने देखा है। कुछ लोगों को थोड़ा सा लग रहा था कि धोती दुपट्टे में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो कुछ लोगों ने धोती दुपट्टे चेंज किए, कुछ ने कहा कि अब चेंज नहीं करेंगे। आप लोग स्मार्ट करते हैं। How many of you here who feel we are smart? बहुत बढ़िया। मैंने पूछा कि आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे जो युवा बैठे हुए हैं वो ये सोचते हैं कि मैं स्मार्ट वॉच पहन लेता हूँ तो स्मार्ट हो जाता हूँ, स्मार्ट मोबाइल फोन है तो स्मार्ट हो जाता हूँ।
जितना अच्छा फोन होगा उतना अच्छा मेरी स्मार्टनेस होगी। करेक्ट करेक्ट। आर यू स्लीपिंग? नो ठंड लग रही है? नहीं मुझे लगता है ठंड लग रही है। आवाज तो आ रही है। मौन लेके आए हो? अच्छा अब आ जाएगा, अब मजा आएगा। पता चला मैंने यहाँ से कुछ बोला और वहां आदमी बोला ना ठीक से सो रहे हैं। आप जिस जगह पे आए हो, अगर चंदा प्रभु भगवान का अतिशय क्षेत्र तिजारा जी, लेकिन भगवान का अतिशय क्षेत्र इससे प्रभावित नहीं होना, यदि प्रभावित होना है तो भगवान ने जो सिद्धांत दिए हैं, जिन दर्शन से यदि आप प्रभावित होंगे तब आपको यहाँ की कीमत समझ में आएगी। भगवान के अतिशय से प्रभावित होने के लिए जिन दर्शन नहीं पाया जाता है, यहाँ भगवान, यहाँ चंदा प्रभु भगवान जैसे हैं, ऐसे आपके जिनालयों में भी चंदा प्रभु भगवान है। आज ये समझ के जाना कि चंदा प्रभु भगवान वहां के हों या आपके जिनालय के हों, दोनों में वही शक्ति है जैसी यहाँ के भगवान में और आपके। रियली स्मार्ट? कितने लोग स्मार्ट फोन करके स्मार्ट समझते हैं, लेकिन स्मार्टनेस क्या होती है आज ये जान लेना है। जिसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, जिसमें पर्सनालिटी के साथ में आपने देखा होगा वो इसका पर्सनालिटी पीछे लिखा हुआ है, जिसकी क्वालिटीज होंगी उसकी पर्सनालिटी। जिसके पास क्वालिटीज नहीं है उनकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं कही जा सकती। हमने अपना स्टेटस सिंबल क्या बना लिया है? कहीं बाहर घूमना और अच्छे कपड़े पहन लेना, इससे किसी की पर्सनालिटी परफेक्ट नहीं होती। जीवन में पर्सनालिटी को अगर इंप्रूव करना है, पर्सनालिटी को परफेक्ट करना है, तो यू हैव टू मेंटेन योर क्वालिटीज। क्वालिटीज जितनी अच्छी होती जाएंगी उतनी तुम्हारी पर्सनालिटी परफेक्ट होती जाएगी। जिसके अंदर में जो क्वालिटीज होती हैं वही जीव को परफेक्ट पर्सनालिटी की ओर ले जाता है। और जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जो आपको क्वालिटी इंप्रूव करने की बात करता है, जिससे अपने आप पर्सनालिटी डेवलप होती है। जिसके अंदर में क्रोध हो, मान हो, मायाचारी हो, लोभ कषाय हो, पर कभी भी अच्छा व्यक्ति नहीं कहा जाता। बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ किया, लेकिन अंतर में गुस्सा भरा हुआ है, मान से चलते हो, तुम्हारी कदम घमंड और प्राउड फील करते हो और ऐसे चलते हो, सिर उठा के नीचे दीप नहीं दिखाई देते, कोई अच्छी पर्सनालिटी नहीं। जब भी कोई फोन खरीदने जाते हैं स्वयं, वो एप्पल क्यों दिखाते हो? कच्चा खाया हुआ। ब्रांड की कीमत होती है, ब्रांड के लिए आप क्या पैसा देते हो? क्वालिटी क्यों है? जब बहुत सारे ब्रांड के फोन आते हैं, लेकिन एप्पल के फोन के लिए आप पैसा देते हो और दूसरे के लिए नहीं देते हो, जबकि वह खाया हुआ सिंबल के लिए अगर वो सिंबल हटा दिया तो चलेगा? अरे फोन तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिंबल हटा दिया जाए, कितने लोग पैसा देते हैं? मतलब अगर फोन वो रखा हुआ है, बिल्कुल एप्पल ही है फोन, लेकिन मात्र एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है एप्पल का, सेव का, वो हटा दिया जाए तो कितने लोग पैसे देके आओ? जैसे क्वालिटी होने पर भी यदि ब्रांड नहीं है तो तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कीमत नहीं है। ऐसे ही तुम्हारे पास सब कुछ होगा और जैन टैग नहीं होगा तो तुम्हारी कीमत नहीं होगी। जैन इज द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ दिस यूनिवर्स। क्या आप जानते हैं जैन इज द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ दिस यूनिवर्स? जहां जैन लगा होता है अपने आप लोगों को फेथ जनरेट हो जाता है कि हाँ मैं जैन साहब से बात कर रहा हूं, यहाँ चीटिंग नहीं हो सकती है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर में कोई ठगेगा नहीं। यह विश्वास किसके कारण है? क्योंकि तुम मात्र टैग लिए हुए हो, इसका जैन का टैग होता है, तब आप कहीं भी जाते हो आपको बहुत सहूलियत मिल जाती है। आपने सभी ने फ्लाइट्स में सफर किया होगा और जब भी फ्लाइट्स में चेकिंग होती है और आपके पासपोर्ट में यदि ब्रांड कौन सा है
इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी गए होंगे। चलिए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स जब आप पकड़ते हैं तब वहां बहुत सारी सिक्योरिटी चेक होती है, और आपके पासपोर्ट पर यदि साथ में जैन का टैग है तो सिक्योरिटी चेक में आपको कम समय में ही क्लियरेंस मिल जाती है। अन्यथा और कोई टैग लग जाता ना, पता चलता 2 घंटे फ्लाइट भी छूट गई और 2 घंटे वहीं पर बैठने मिल जाता। इसलिए आज ये वैल्यू करना है कि आपको ये टैग मिला है, कहीं इस टैग को छोड़ मत देना, कहीं इस टैग को सामान्य मत समझ लेना। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप ये मत सोचें कि आपकी वेशभूषा से सामने वाले को पता चल जाता है आप कैसे। आज बहुत सारे लोग जिस तरह की वेशभूषा फैशन के नाम पर पहनते हैं, वे अपनी क्वालिटी को गिराते हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ाते नहीं है। जब ऐसा होता है, आजकल जो ड्रेसिंग सेंस है, यदि वह अच्छा नहीं है, आपको लगता जरूर है कि हम फैशन में कुछ भी पहन सकते हैं, फटे जीन्स पहन सकते हैं, फटे कपड़े पहन सकते हैं, और जितने भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, खास करके विभिन्न तरह के अलग अलग तरीके के फैशन, कटे फटे चित्ते, जितने तुम्हारे कटे फटे चित्ते कपड़े होते हैं, वे तुम्हारे कटे फटे चित्रे परिणाम को बताने वाले। लगता है कि हम स्मार्ट हैं, लेकिन स्मार्टनेस नहीं है। आप गए बहुत अच्छे से किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां रेस्टोरेंट में आपने क्या किया? ड्रिंक किया और कहा कि हम स्मार्ट हैं। आप स्मार्ट हैं? जो चीज छुपके की जाती हो, तो तुम्हारी स्मार्टनेस कैसे बन सकती है? जिस चीज को करने से लोग हृदय से खुल के आपका सम्मान कर पाए, जिसको पीने के बाद तुम खुद मुंह छुपा देते हो, तो तुम्हारी स्मार्टनेस नहीं हो सकती। आज लोगों ने अपना स्टेटस सिंबल बना लिया हुक्का पीना, स्टेटस सिंबल बना लिया ड्रिंक करना, 5 स्टार होटल्स में जाना। कितने लोग हैं घर में चूहा मर जाए तो घर में रखे रहते हैं? कितने लोग हैं घर में चूहा मर जाए तो रखे रहोगे? और यदि लकी घर में चूहा मर गया और चूहे को हाथ से उठा के बाहर फेंक दिया, और उस हाथ से यदि मां भोजन बना के देते तो चलेगा? नहीं चलेगा। अरे तो 3 इडियट्स देखिए, 3 इडियट्स देखिए जी। 3 इडियट्स, 3 इडियट्स की बात नहीं कर रहे, 3 इडियट्स मूवी की बात कर रहे हैं। 3 इडियट्स अगर आपने मूवी देखी है, उस मूवी में एक माँ है जो भोजन बना रही थी। अगर वो माँ भोजन बना रही है और आपको सबको याद आ गया जी। यदि माँ भोजन बना रही है और उस हाथ से यदि आपको सर्व कर देती तो चलेगा क्या? नहीं। यदि माँ ने आपके घर में चूहा मर गया, चूहे को उठा के बाहर फेंक दिया, उस हाथ से यदि भोजन बना लिया तो चलेगा ना? फिर जब हम अपने आप को 5 स्टार 3 स्टार रेस्टोरेंट में जाके अपने आप को स्मार्ट बताते हैं कि बहुत स्मार्ट हैं, वहां पर सारे मांस के पिंडों को उसी हाथ से सर्व किया जाता है जिस हाथ से तुम्हें भोजन सर्व किया जाता है। आर यू रियली स्मार्ट? नो। आर यू रियली स्मार्ट? नो। देखो बहुत सारे चेहरे ऐसे मेरे सामने आ रहे हैं जो पत्ता से बड़े बच्चे रहना चाहिए, और दिगंबर मुनि से तो बहुत ज्यादा बच्चे रहने चाहिए।
ये दिगंबर मुनियों से भैया जब भी ऐसा होता है मतलब भैया कहा जाता है कि जिसने घाट घाट का पानी पिया हो वो बहुत पक्का व्यक्ति होता है, उससे जरूर बच के रहना चाहिए। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा घाट का पानी यदि किसी ने पिया है उसका नाम होता है दिगंबर मुनि। एक नगर में भी रहते हैं तो कई लोगों को चेहरे बता रहे हैं, वक्ता से बड़ा संभल के रहना चाहिए। वक्ता क्या होता है, पीछे वाले सो तो नहीं गए। हाँ कुछ लोग है ना वो जैसे मनोज भैया है वे चेयर में है और कुछ जमींदार लोग बैठे हुए नीचे, जो जमीन पे है वे जमींदार है और जो चेयर पे है वे सब चेयर में है। लेकिन ये सब बता देते हैं, ये सुन रहे हैं कि गिन रहे हैं कि बस बैठे हुए हैं। कुछ ऑडियंस आती है जिसको बुलाया जाता है, वो आएगी वो बैठी रहेगी और भैया ऑडियंस ऐसी वाली तो नहीं हो। कुछ बुजुर्ग लोग बड़ा अच्छा ताकत देते हैं, जैसे अध्यक्ष महोदय हमारा दे रहे हैं यहाँ पे। बुजुर्ग लोग है ना कुछ बड़ी ताकत देते हैं, जिनका सिर हिलता रहता है, ऐसा ऐसा हिलता रहता है तो समझ में आता है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कुछ लोग ऐसे मतलब देखो वक्ता से बड़ा बच के रहना पड़ता है। कुछ लोग जब चेयर पे बैठे हैं आपके सामने और पीछे टिक गए, बस पीछे टिक गए अर्थात उन्होंने अब आपको समझ जाना चाहिए आपका जो वक्तव्य है स्पीच है वो टिक चुकी है, अबे आराम से आराम निकाल रहे हैं, इसलिए आपको अपना वक्तव्य चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं बहुत भारी हो गया है, अब इनसे अपनी गर्दन का भार भी नहीं संभल रहा है, इसलिए नीचे टेक बनाना पड़ रही है। ये सारे वक्ता के पहचानने के तरीके होते हैं, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि कौन क्या सोच रहा है। पहली बार आए पता नहीं महाराज जी को क्यों यहाँ पे प्रवचन अभिषेक करते चले जाते, वो अच्छा रहता और महाराज जी को बोल दिया है सुनने भी बैठना पड़ेगा, इससे अच्छा बाहर घूमते। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सोचना भिन्न विषय है। लेकिन आपको यहाँ यह समझना है हम क्या बनना चाहते हैं, आपकी क्या वैल्यू है, आपकी अपनी ब्रांड वैल्यू आप अगर गिराते जाएंगे। जब भी कोई राजा होता है, राजा के साथ में यदि कोई खड़ा होगा तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी, राजा की। राजा के साथ यदि कोई खड़ा होता है तो वैल्यू किसकी बढ़ती है, खड़ा हुआ वह इंसान की। राजा के साथ यदि जो खड़ा है उसकी वैल्यू बढ़ती है, और राजा यदि किसी सामान्य व्यक्ति के साथ खड़ा हो तो राजा की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। सामान्य व्यक्तियों के साथ यदि राजा घूमने लग जाए तो क्या होगा, बढ़ेगी। राजा की कीमत बचेगी क्या। सामान्य लोगों पर एप्पल का फोन फुटपाथ पे बिकने लग जाए चलेगा ना, एप्पल का फोन फुटपाथ पे बिकने लग जाए चलेगा ना, कितने लोग पैसा लेके आएंगे, भैया जरूर कवर जरूर लगाया होगा लेकिन पक्के में चाइनीज आइटम होगा। क्यों, अंदर से खोखला कुछ भी हो सकता है, बाहर से तुमने टैग लगा दिया हो। ऐसे जब राजा के साथ में बहुत सारे लोग खड़े हो तो राजा की कीमत तो वैसे ही रहती है, लोग अपनी कीमत समझते हैं। लेकिन राजा यदि सोचे कि मैं सब जैसा हो जाऊं तो राजा की कीमत नहीं बचेगी। आपको समझना चाहिए आपके जैन धर्म में जन्म लेना इस बात का द्योतक है, तुम्हारी कीमत राजा जैसी है, आप राजा जैसे रहोगे, लोग आपसे आके मिलेंगे तो लोगों की कीमत बढ़ेगी, और आप लोगों जैसे होते जाओगे तो आपकी कीमत बढ़ेगी। दिल्ली वालों को इस बात पे गर्व करना चाहिए, आपकी कीमत लोग क्या करते हैं ये आपको जानना चाहिए। लोग जो हैं वो आपको कैसा देखते हैं। एक बार पाकिस्तानी पत्रकार ने जब हमारे हिंदुस्तान के किसी पत्रकार के साथ चर्चा चली और उन्होंने माइनॉरिटी कार्ड के बारे में बोला और ये कहा कि जो यहाँ पर अल्पसंख्यक के उन पर अत्याचार होता है उसमें जैन समाज का नाम ले बैठा पत्रकार, पाकिस्तानी पत्रकार, जैन समाज पर भी अत्याचार होता है भारत में। तब एक भारतीय पत्रकार ने
जो उसको उत्तर दिया था वह आपको सुनने लायक है। वह जैन नहीं था, ध्यान रखना। उस भारतीय पत्रकार ने कहा, आप जिसकी बात कर रहे हो ना कि जैन की बात कर रहे हो ना, यदि दिल्ली मात्र के जैन एकत्रित हो जाए ना तो तुम्हारे पाकिस्तान का जितना कर्जा है वह सब छुप जाएगा। दिल्ली मात्र के जैन एकत्रित हो गए। आज जिस ये लोग माइनॉरिटी कार्ड नहीं कहते हैं क्योंकि ये तो राजा जैसे रहे हैं, थे और हमेशा रहेंगे, लेकिन आप यदि राजा जैसा छोड़ के और सामान्य हो जाएंगे तो शायद आपकी कीमत खत्म हो जाएगी। यानी बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं, इनको लग रहा होगा पता नहीं अभिषेक करना, सियासत क्लब से जुड़ना, महाराज जी के साथ जुड़ना, लोग अपनी इंसल्ट समझते हैं। हो सकता है अरे थोड़ा सा पता नहीं मंदिर में कैसे धोती पहन के आएंगे, शर्म आती हो। शर्म की बात नहीं है, एक गर्व की बात है। हमारा यह जिनालय, यह जिन धर्म यह कहता है सुबह से जहां चाकू छुरी नहीं लिए जाते हैं, सुबह से जहां जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक करने के लिए कलश लिए जाते हो, सुबह से अपशब्द गालियां नहीं दी जाती हैं, सुबह से अपशब्द गालियां नहीं दी जाती हैं, सुबह से जहां भगवान की भक्ति की जाती हो, वेद शास्त्र गुरु को नमन किया जाता हो, उसका नाम जैन दर्शन है। आपके पास लगता जरूर है कि नहीं नग्न रहते हैं, कई बच्चों को तो लगता होगा महाराज जी नग्न रहते हैं, आगे भी नहीं है, हम बड़ा शाही फील करते हैं, पता नहीं हम अपने कैसे कहें कि हमारे बुनियाद नग्न रहते। जिसके अंदर में वासनाएं नहीं होती, जिनका हृदय सच होता है, वही नग्न रह सकता है। आपको अपने देश का कोई अभी सम्मान बहुमान नहीं आया, आपको अपने राजा होने की कीमत नहीं पता है, इसलिए आप सामान्य होते जा रहे हैं, सामान्य होते जाएंगे तो आपकी ब्रांड वैल्यू कम होती जाएगी। आपको अपनी ब्रांड वैल्यू समझना है कि हम क्या थे, कैसे रहेंगे। आजकल के युवा फैशन के नाम पर कुछ भी करने तैयार हो जाते हैं, बच्चियां कुछ भी तैयार हो जाती हैं। ऐसे माँ यहाँ जितने लोग हैं, आप लोग बहुत बड़ी सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को, आप छोटे बच्चों को ड्रेसेस पहनाते हैं, छोटे में तो अच्छी लगती है, अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन उनके अंदर की वह जो लज्जा निकल जाती है, जब वही ड्रेस बड़े में पहनी जाती है, तब जिन ड्रेसेस को पहनकर, जिन वस्त्रों को पहनकर पिता की आंखें यदि नीचे हो रही हैं, अगर वे वस्त्र पहन के तुम बाहर घूमने जा रहे हो तो तुम्हारी इज्जत और शील कैसे सुरक्षित है। मां बहुत आवश्यकता है आपका ये बेसिक सेंस, ये आपकी जो पहचान है, इसको आपको बरकरार रखना है। यदि आप अपनी पहचान खोते रहेंगे, मां ऐसा लगता है जब कोई शालीन घर का, सुशिक्षित घर का, कोई बड़े घराने से कोई आता है, उसका पहनावा जो होता है वह बता देता है कि यह उच्च सोच वाला व्यक्ति है या नीची सोच वाला व्यक्ति। आपका पहनावा, आपकी चाल, आपकी ढाल ये बता देती है कि आपका खान पान यह बता देता है कि ये कौन से खानदान से है। खान पान में यदि आप गिरावट लाते जाएंगे, हमें तो चलता है, कितने लोग हैं नॉनवेज वेज होटल में खा लेते हैं, सभी खा लेते हैं 3 स्टार। अभी ऐसे पूछेंगे तो इनको समझ में नहीं आता है, डोमिनोज पिज्जा, पिज्जा हट, कितने लोग, क्योंकि हमें पता है दिल्ली में हम लोग सोचते हैं हम बहुत आपकी कीमत तो सब कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी कीमत करना भूल जाएंगे तो लोग आपकी कीमत करना छोड़ देंगे। हम क्या चाहते हैं, हम बड़ा तो बनना चाहते हैं, लेकिन बड़े रहना नहीं चाहते। जब भी कोई शिखर में देखना कितनी सुंदर शिखर से मतलब होगा, आपकी कीमत कोट पैंट टाई और कार से नहीं, आपकी कीमत आपके संस्कारों से। आप कहीं जाते हो तो सिर झुका के नहीं जाते हो, आप कहीं जाते हो तो सिर उठा के जाते हो। सिर्फ छुपाने वालों में आपका नाम नहीं आता है, सिर्फ ऊंचा रख के गर्व से चलने वालों में आपका नाम आता है, वह जैन समाज है।
आपके गुरुओं को जब आप देखोगे, गुरुओं के सामने सिर झुकाने में कभी मत करता ना, आपके गुरु कहां ढूंढने जाओगे? लोग बात बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या होता है, बड़ा अच्छा मोटिवेट कर देता है, कुछ अच्छा मिल जाता है, बहुत अच्छा दिन चलने लगता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन यदि आपको चाहिए दिन में, आज जितने लोगों ने अभिषेक किया, ये बताओ, जब सुबह से उठ के भगवान के श्री चरणों में पहुंचे थे और अभिषेक की धारा हुई थी, अंतरंग में विषय की जड़ी थी कि संकेतता है। जो परिणाम यहां बनते हैं, वह परिणाम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, वैसे परिणाम आपको नहीं दे सकते। इसलिए यदि करोड़ों करोड़ों खर्च कर देना, करोड़ों करोड़ों खर्च कर देना, लेकिन जो परिणाम मुनिराज को हाथ पर ग्लास रखने के बनते हैं, वैसे परिणाम बना के ला देना, यह संभव है। मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाते ही हमें प्रेरणा देंगे, आगे बढ़ने के लिए, जीवन में उत्साह भरेंगे। अरे सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर यदि कोई है जिससे मोटिवेट होना चाहिए, तो वे होते हैं दिगंबर मुनिराज, जिनके जीवन का लक्ष्य इतना बड़ा होता है। वे जीव तो बताएंगे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाना चाहिए, यही तो बता रहे हैं, लेकिन खुद जाके सो जाते हैं। पता चला खुद 10 बजे उठ के आए तो स्पीच में क्या बोल रहे हैं, भैया सुबह 5 बजे से उठना चाहिए, 6 बजे से उठना चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। लेकिन स्वयं करते हैं क्या? स्वयं नहीं करते हैं। लेकिन जो स्वयं को, अपने जीवन को पूर्ण रूप से अनुशासित रखते हैं, वही तो दिगंबर मुनि हुआ करते हैं। और उन्हें से बड़ा मोटिवेशन स्पीकर आपको सदगुरु को आप जानते होंगे। सदगुरु एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। वह क्या कहता है? सदगुरु से जब पूछा गया, वह श्रवण बेलगोला की यात्रा पे गया, वहां पर एक पत्रकार ने उससे पूछ लिया था कि ये दिगंबर मुनि नग्न क्यों होते हैं, दिगंबर मुनि नग्न क्यों रहते हैं। और यह एक प्रश्न उसके सामने, जब इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बहुत सारे बिजनेसमैन वहां पर खड़े हुए थे। यहाँ भी बहुत सारे बिजनेसमैन हो, आप लोग बिजनेसमैन है ना? अरे बिजनेसमैन हो ना, क्योंकि जैनियों को शेर के बच्चों को शिकार और जैनियों के बच्चों को व्यापार सिखाना नहीं है। लोग आपसे चाह रहे हैं, आप जॉब सीकर्स नहीं है, आप जॉब गिवर्स हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैनियों को कभी भी व्यापार नहीं सिखाना पड़ता, जैसे शेर के बच्चे को शिकार नहीं सिखाना पड़ता, वैसे जैनियों को कभी व्यापार नहीं सिखाना पड़ता। उस सदगुरु से जब पूछा गया, उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई ये दिगंबर जैन मुनि नग्न क्यों होते हैं, तब सदगुरु का उत्तर आपके लिए बहुत प्रेरणादायक है, सुनने लायक है। उसने बोला, आप सब बिजनेसमैन हैं, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कितने डेडिकेटेड होते हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। दिगंबर मुनि अपने व्यापार, जैसे आप अपने व्यापार को बहुत ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, दिगंबर मुनि का लक्ष्य अपने जीवन में इतना विशाल होता है कि वह उसके लिए निर्वस्त्र रोड पर तैयार है। वो चश्मे वाले भी व्हाइट शर्ट, हाँ, यानी क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, आपके व्हाइट शर्ट, उसके पीछे क्या? स्पाइस बी बी। अरे डर क्यों रहे हो? दिल्ली कैसे बोलती है? अरे दिल्ली कैसे बोलती है क्या? तुम दिल्ली वाले हो यार। दिल्ली में इतनी देर नहीं लगती, लोग तो तैयार बैठे हैं। हमने सुना है साइकिल वाला भी बस वाले पे चढ़ गए। तुम जय हो क्या? दिल्ली कैसे बोलती? अरे आप नहीं कहोगे, अच्छे से बोलो। देखो दिल्ली जब भी बोलेगी ना, मैं
कॉन्फिडेंस होता है, बिल्ली के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। बहुत अच्छी तेज आवाज होती है, वो लकी बोल के बताएगा, लकी। अच्छा शैलेश भैया, आप तो सबका रिप्रेजेंटेटिव, बिल्ली कैसे बोलती है? अभी तक तो महाराज जी जो बोलती हो जी, हमेशा याद रखना, दुनिया में कहीं बोलता है ना बोलता, गुरु जहां बोले, गुरु की एक बात से जो कहीं कुएं में कूद जा तो कूद जाना। बिल्ली बोली, लेकिन कैसी बहुत तेज बोली, और बाद में क्या हो गया? बहुत तेज बोलते हैं पीछे से, और शेर तक दहाड़ता है। जब शेर का बच्चा दहाड़ता तो कैसा होता है? शेर का बच्चा दहाड़े तो जंगल में जितने हाथी होते हैं वे सब भी अपने मद को छोड़ के इधर उधर भागने लग जाते हैं। तो शेर के बच्चों, तुम्हारी आवाज बिल्ली जैसी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज शेर की सिंह की दहाड़ के जैसी होनी चाहिए। जहां दहाड़ जाए वहां पर अच्छे अच्छे लोग भी, लेकिन किसी को डांटने पीटने के लिए मत दहाड़। दहाड़ का अर्थ है आपको अपने अंदर इतना भगवान, इतना गरिमा अपने अंदर होनी चाहिए, जिस धर्म के प्रति कि तुम जहां जाओगे तुम बिल्ली के बच्चे नहीं होगी, मुंह छुपाने के लिए तुम्हें इधर उधर स्थान देखना पड़े। आप शेर के बच्चे हो, लेकिन शेर के बच्चे भी जब गीदड़ों के साथ रहने लग जाते बहुत गड़बड़ हो जाती है। अजी भैया, शेर के बच्चे भी गीदड़ों के साथ घूमने लग जाए, शेर के बच्चे गीदड़ों के साथ घूमने लगे, कुछ बच्चे में छोटा सा शावक था, जो शेर का बच्चा शावक कहलाता है, वह शावक गीदड़ों के साथ घूमने लगा। लेकिन क्या हुआ, एक बार जब बहुत सारे गीदड़ और वह शावक भी साथ में घूम रहे थे, सामने शेर आ गया। अब शेर आ गया शिवम, तो सारे गीदड़ कहते हैं चलो चलो भैया वापस लौट चलो। क्यों? बाकी अपने यहाँ किसका शिकार नहीं होता, गजराज का शिकार नहीं किया जाता। अपने साथियों के साथ वापस लौट गया, बहुत अच्छी बात है, वापस तो लौट गया। लेकिन वहां जाके माँ, जो गीदड़ की माँ थी, उससे बोला कि भैया आज इन लोगों ने मुझे गज का शिकार नहीं करने दिया, क्यों नहीं करने दिया? तब वह माँ समझ गई कि अभी तक तो यह मेरे बच्चों के साथ पल रहा था, इसलिए अब ये मेरे बच्चों के साथ नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें जो खून बह रहा है वह गीदड़ का नहीं है, शेर का है। उसने कह दिया जाओ अब तुम मेरे बच्चों के साथ नहीं रहोगे। और थोड़ी देर बाद वह शावक जब अपने कुल की परंपरा के लोगों के साथ मिला और सामने सिंह की दहाड़ सुनाई दी, तब उसे पता चला कि मैं तो सिंह हूं। उसने भी जब दहाड़ मारी पूरा जंगल कंपायमान हो गया। आप लोगों की जो स्थिति है, कहीं गीदड़ के बीच में रह के अपने आप को गीदड़ मत समझने लग जाना। तुम्हारी कीमत सिंह जैसी है, जैसे हो उसको अगर नहीं समझ पाओगे तो पता चला म्याऊं करते रह जाओगे। आपकी आवाज तभी आएगी जब आप गीदड़ों के जैसा जीवन नहीं जिएंगे, अर्थात अपने संस्कारों को यदि लेके चलोगे, दिल्ली में रहोगे चाहे कहीं भी रहोगे, संस्कार यदि हैं, जैन कुल की परंपराओं के संस्कार यदि हैं, तो कभी मत घबराना। घबराए दे दो, यानी जितने लोग युवा बैठे हैं, घबराए हुए जो मांस की दुकानों पे खड़े, घबराए हुए जो ड्रिंक करते हो, घबराए हुए जिनके अंदर बैड हैबिट्स हो, जिनके अंदर व्यसन हो, जो लड़कियों के साथ में इधर उधर जा रहे हो, वे लोग घबराए। अरे आप तो वे लोग हैं भैया, श्यामलाल युवा के लोग तो गर्व से सीना उठा के जिन धर्म की ध्वजा लेके चलना चाहिए। संजय को पार्टी बनाने नहीं गए हैं, संजय को कुल्लू बनाने नहीं गए हैं, संडे को कहीं ऐसे स्थानों पर नहीं गए हैं जहां ड्रिंक करके पार्टी करते। यह तो चंदा प्रभु भगवान की तिजारा में बैठे हैं। बहुत बढ़िया, आपने यह एक नियोग बनाया है, इस नियोग को पूरे देश में फैला देना। इससे आप युवा के मात्र भारत में नहीं,
हर नगर, हर गांव में होना चाहिए जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति इसी तरह से करता है। यही श्यामवास क्लब जैसे युवा, लेकिन ध्यान रखना, गर्व से आओगे तब लगेगा एक पीली ड्रेस मात्र टी शर्ट मत समझना। श्यामवास और जैन दर्शन का जहां ध्वज मिल जाए वहां अपने आप को बहुमान से देखना कि मैं ऐसे ध्वज के नीचे खड़ा हूं जहां पर लोगों के प्रति द्वेष भावनाएं नहीं सिखाई जाती। मैं उस ध्वज के नीचे हूं जहां पर लोगों को कुछ संस्कार नहीं दिए जाते। मैं उस ध्वज के नीचे खड़ा हूं जहां पर निर्ग्रंथ दिगंबर योगी अपनी साधना किया करते हैं। ऐसे ध्वज के नीचे यदि हो तो अपने आप को बहुमान से उस ध्वज को लेके चलना। कभी ये मत सोचना भैया अभी आपका क्या 26 जनवरी निकला था, 26 जनवरी के दिन में उस समय तो आपका हो गया, कुछ लोगों को भूख लगा ही होगी, कोई बात नहीं। वैसे आज का डोज मैंने कहा था आप लोग यहाँ से जाएंगे तो शायद आप चेंज हो जाएंगे। मैं जो आपका पेट यहाँ पर आप सोच रहे थे कि हम जैन धर्म में आए तो क्या बात है, सभी तो सामान्य बात है। सामान्य बात नहीं है, आपके पास में एप्पल का ब्रांड मिल गया है, इसलिए आपको पता ही नहीं कि आप एप्पल के ब्रांड के साथ में इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू आपको मिल चुकी है। कैसे मिल गई, कैसे मिल गई ये भी सोच लेना। सब लोगों को क्यों नहीं मिल पाई इस बात को भी ध्यान रख लेना। कुछ बहुत बड़ा पुण्य किया होगा जिस पुण्य की वजह से आज जैन का ब्रांड मिल गया है। और यदि आज वह पुण्य घटा बैठे और मांस की दुकानों पर खड़े मिलने लगे, हुक्के और सिगरेट सत्य व्यसन मदिरा आदि को अपने जिह्वा पर रखने लगे तो शायद आगे आपका गरिमा इस बात में नहीं है कि आप रात में जाके डेरा करें। जैन होना, जैन होना बिल्ली हो क्या? जैन होना ऐसे बोल रहे जैसे बिल्ली हो। अरे जैन होना बोलो ना सिंह की राज से, हाँ हम जैन हैं और हमें इस पर गर्व है कि हमें बहुमान है कि हम जैन हैं। ये बात कब आएगी जब भैया शैलेश रात्रि में पार्टी करने जाएगा और वहां पर थाली में रात्रि में भोजन करने बैठ जाएगा और पूछेगा भैया आप तो जैन साहब हो ना। बस शैलेश इस श्यामवास क्लब की गरिमा को बचा के रखना है तो ऐसे स्थान पर तुम्हें नहीं मिलना है जहां पे जिन धर्म कलंकित हो जाए। क्रिकेट की टीम कितने की होती है? 11 लोगों की। 11 लोगों की क्रिकेट की टीम में हारते कितने, जीतते कितने? 11 के जीतने से पूरा देश जीत जाता है और 11 के हारने से पूरा देश हार जाता है। ऐसे ही जब तुम वर्दी पहने होते हो ना, जब तुम किसकी भारत का अगर आपको ड्रेस मिली हुई है तो 11 जीत गए तो पूरा देश जीत गया। 11 ही तो जीते थे और 11 ही हारे थे। ऐसे ही जिसके सामने जैन धर्म का आपको टैग मिला हुआ है, वह वर्दी मिली हुई है और उसको पहन के तुम उसके विपरीत प्रवर्तन करते हो तो पूरा जैन धर्म कलंकित होता है। इसलिए जीतना है। लोग तो आपको सम्मान देते, 4 बजे से कार्ड में लिखते भैया 4 बजे से भोजन है, क्यों रखा? ये तो जैन थे, लेकिन वे जानते थे कि हमारे जैन बंधु हैं, वे शाम को आएंगे और भोजन करेंगे। और शैलेश गया रात में 8 बजे तो जैन साहब के लिए 5 बजे रखा था और शैलेश को पूछा कि भैया आप तो जैन हो ना? तो कहता हमें तो चलता है। बस तुमने अपनी ब्रांड कर ली। राजा के साथ लोग मिले बहुत बढ़िया, लेकिन राजा सामान हो जाएगा तो उसकी कीमत है। इसलिए आपको यह बात ध्यान रखना। देखो समय की सीमा है मेरे पास, बस आज तो आपके पास इंट्रोडक्शन के रूप में ही है एक सेशन था। ये वंडरफुल जैनिज्म का सेशन, ये जो वंडरफुल जैनिज्म का सेशन है ये यही बताना चाह रहा है कि आप अपने जीवन को जितना उत्कृष्ट करना चाहते हो उतना आप जैन धर्म के पास आते जाओ।
जैन धर्म जितना आपके जीवन में आता जाएगा उससे श्रेष्ठ अन्य कुछ आपके जीवन में नहीं मिलेगा। जितने लोग जैन धर्म के संस्कारों की ओर बढ़ते जाएंगे, जितनी जैन धर्म के सिद्धांतों की ओर बढ़ते जाएंगे, नियम से वे अपने जीवन में बहुत कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। जितने लोग चाहे वैज्ञानिक हो, जितने वैज्ञानिक हैं, जितनी खोजें चल रही हैं, जितनी वैज्ञानिक खोज करता जाएगा वह नियम से जैन धर्म के पास आ जाएगा। जब भी कहीं जाओ तो गरिमा होनी चाहिए कि मैं जैन कुल में जन्मा हूं, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे जैन कुल के संस्कारों और इसका भैया सफेद वस्त्र पहने हो ना, काले वस्त्रों को पहनने वालों में धब्बा नहीं दिखता, काले वस्त्र में जरा सा धब्बा भी बहुत बड़ा धब्बा होता है। आपकी जो पहचान है वह अत्यंत धवल वस्त्रों वाली है, उस धवल वस्त्र पे किसी भी तरह का कलंक नहीं आना चाहिए। इसलिए जिसको यह बात गरिमा आ रही है, जिसको यह समझ में आ गया है कि जैन दर्शन, जिस दर्शन को आप लेके बैठे हैं, पूरे भारत की यदि गरिमा है, श्रवण संस्कृति, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इस भारत में आप कहीं बाहर से नहीं आए हो। आपका भारत पूर्ण रूप से इस जगह पर श्रवण संस्कृति निवास करती थी, और श्रवण संस्कृति अर्थात श्रवण अर्थात मुनिराज, ये अनादिकाल से श्रवण संस्कृति यहाँ पर चली जा रही है। उस जगह के आप भैया विदेश जाओ तो पासपोर्ट लेके घूमना पड़ता है। कितने ही अच्छे आपको ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा तो क्या नहीं, पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अपने देश में कितने लोग पासपोर्ट लेके घूम रहे हैं? कोई दिखा रहा है क्या? कोई पूछेगा कि बड़े कॉन्फिडेंस से कि मेरा, अरे ऐसे ही जैन दर्शन में आप जन्मे हो, इस श्रवण संस्कृति में आप जन्मे हो, यहाँ आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप तो अपने आप में बहुमान करो कि आप जैन दर्शन में जन्मे हो। This was a session of wonderful Jainism. Proud to be a Jain. This was the session of wonderful Jainism. Proud to be a Jain. आपको यदि कुछ लग रहा है कि हम जैन दर्शन में आए, हमारे पास वह सब कुछ है जिसके पास लोग पहुंच भी नहीं पाते, जान भी नहीं पाते, एक बार लगना चाहिए। यानी ये धोती दुपट्टे जो पहने ना, ये धोती दुपट्टे तुम्हारे बहुमान को बताने वाले हैं। लोगों के पास विचारधारा ही नहीं है, तुम्हारे पास ऐसे उच्च विचार हैं। तुम्हारी पहचान स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच से नहीं होगी, तुम्हारे जितने उच्च विचार होंगे, जितने अच्छे संस्कार होंगे, वह तुम्हारी पहचान बनाने वाला है। आज महाराज जी आज इन लोगों ने निवेदन किया था कि संडे को कुछ महाराज जी स्पेशल एक क्लास हमेशा संडे को चलती है, वंडरफुल जैनिज्म के नाम से क्लास रहती है। और आपको तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऑलरेडी 35 क्लास लगभग हो चुकी हैं, जिसमें आपको बहुत सारे विषय मिलेंगे जैन दर्शन से संबंधित और आपकी रियल लाइफ से संबंधित अनेक विषय इस क्लास में लिए जाते हैं। इसलिए आज विशेष आग्रह पर आपके लिए इजारा में एक स्पेशल सेशन के नाम पे, क्योंकि इनको प्रवचन करो ना तो दीप जैसे लोग कहेंगे प्रवचन में कोई बैठने की जगह अपने आपको स्मार्ट समझते हैं ना, सेक्शन हाँ स्मार्ट समझते हो समझना बात अलग है और होना बात अलग है। ये जो सब स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं, जो भी दुपट्टे में दिखाई दे रहे हैं, जिसको पता है गरिमा आ रही है, जैन दर्शन की गरिमा आ रही है, एक साथ गुरु के चरणों में बैठा है, वही तो स्मार्ट है। वह समझ रहा है कि मेरे पास क्या मिल गया है, मेरे पास रत्न मिल गया है, मैं उसे खोने वाला नहीं हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। बाहर की स्मार्टनेस काम नहीं आएगी, जितने तुम्हारे अंदर में संस्कार होंगे वही तुम्हारी कीमत कर पाएंगे। इसलिए दिस वाज द सेशन ऑफ वंडरफुल जैनिज्म। ठंडे ठंडे हाथ छोड़ के आए हो, कितने
कितने लोग घर छोड़ के आए? Are you really feeling it? Are you really feeling? कि मुझे गर्व है मैं जैन दर्शन में जाऊँ। We are proud to be a Jain. We are proud to be a Jain. अभी ये आवाज गूंज ही नहीं पाई। This was the session of wonderful Jain and we are proud to be a Jain. सभी लोग हाथ जोड़ के उन्हीं से 108 अनुपम सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी अज्ञानी जनों को अज्ञान अंधकार से निकालकर उजेले में, ज्ञान के उजेले में ले जाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज। डबल भी माइक बहुत दूर है, माइक पास करो। हमें पता है कि सबको पता है कि हमारा कोई पता नहीं। हमारा जो पता है उसका भी कुछ अभी पता नहीं।
निकले हैं उसी पते की खोज के लिए कि अब हमारा पता कहाँ होगा। लेकिन जो भी इस पते के लिए निकले हैं अभी उसका भी कुछ पता नहीं। सभी लोग अभी बोल रहे थे कि आइए मुझे बहुत गर्व से बोल रहे थे कि हम जैन हैं, जैन की पहचान बता रहे थे। लेकिन अब क्या इनमें से मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि जैन कैसे होगा। जिस गर्व से आपने अपने आप को जैन बोला है, क्या उसकी आपको परिभाषा मालूम है कि हम जैन क्यों हैं? क्या हम जैन होने के कर्तव्य पे हैं कि नहीं? क्या हम वास्तविक जैन हैं भी कि नहीं? मात्र जन्म ले लिया और नाम लिख लिया जैन। क्या बोलो? बड़े गर्व से बोला कि हम जैन हैं। लेकिन दिल्ली वालों से पूछिए पहले कि आप अपने नाम के पीछे जो जैन शब्द लिखते हो किस उद्देश्य से? क्या आपके पास उसकी पहचान है कि आप जैन लिखने के काबिल हैं? जैन लकी भाई, JAIN, जैन। बड़े गर्व से लिखते हो, लेकिन आज इस गर्व से लिखने के पहले से देश को समझ लेना कि आखिर मैं जैन लिखता क्यों हूं। इसलिए नहीं कि मैं जिनेन्द्र भगवान को मानता हूं इसलिए जैन। अरे आप जितना क्या जिनेन्द्र भगवान को मानते हो उससे ज्यादा तो कई लोग भगवान को मानते हैं। तो क्या वो सभी जैन में है क्या? नहीं। जैन लिखना सरल है। कहते हैं ना कि नाम रखना तो सरल है, लेकिन नाम कमाना बहुत कठिन होता है। लिख तो लिया जैन, लेकिन आज इसको भी समझ लीजिए कि हम अपने नाम के पीछे जैन क्यों लगा रहे हैं। क्या हम वास्तविक में चैन लगा रहे हैं? वो वास्तविक चैन है कि नहीं? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, राग से परे हो गए, कषायों को जीत लिया, तो क्या उनके हम अनुयायी हो जाने से हम जैन हो गए? देखिए, जो आप अपने नाम के पीछे जैन शब्द लगाते हो ना, उन शब्दों में ही आपके पूरे जैन दर्शन का सार छुपा हुआ है। पूरे जैन दर्शन का सार हमारे नाम के पीछे लगा है, JAIN, जैन। जस्टिस, जस्टिस मीन्स होता है न्याय। हमारे पास क्या है? न्याय है। जियो और जिए तो पहला शब्द में ही हमारा जैन दर्शन का महावीर स्वामी का सिद्धांत उपस्थित हो गया। जस्टिस, जस्टिस मीन्स न्याय। और न्याय में क्या आता है? जियो और अफेक्शन। अफेक्शन मीन्स होता है प्रेम। ये प्रेम नहीं जो आप करते हो मात्र कहने के लिए कहते हो मैं की भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। कुछ जीवों से जिनसे हम करते हैं, हाँ सही है, जिनसे हमारी पड़ती है उसके लिए हम दुआएं मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे हमारी नहीं पड़ती, जिसने हमारा काम नहीं किया, उसके बारे में पूछो भगवान इसका सही है ना? लेकिन नहीं, हम जैन हैं। हमारे चार शब्दों में ही हमारे जैन दर्शन, हमारे जीवन का उद्देश्य और जीवन का उपदेश छिपा है। अफेक्शन प्रेम। मैं की भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। हम पढ़ते भी हैं, मैं की भाव जगत में मेरा सब जीवों से यही है। देखिए, यही अफेक्शन प्रेम जो हमारा प्रेम है, हम उसी समाज में जब प्रवेश करते हैं, समाज के पाठ में भी हम यही प्रार्थना करते हैं, यही याचना करते हैं, यही भाव निभाते हैं कि सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लेशेषु जीवेषु कृपापरस्तं माध्या
तीसरा है JAI, इंट्रास्पेक्शन, अध्यात्म चीज, जहां भेद विज्ञान हो, मैं और तेरा का जहां ज्ञान हो जाए, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान हो जाए, उस गहराई में पहुंच जाना, उस सागर की गहराई में जाकर उन रत्नों को पा लेना। कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ये रत्न कौन पा सकता है? अभी आप कहोगे कि पूछे लगी भाई तुमसे कि ये रत्न कौन पा सकता है, तो आप कहोगे महाराज जो समय है वही इस रत्न को पा सकते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक त्याग। ऐसा नहीं जो तुम लोग भी पा सकते हैं। आप लोग श्रावक हो, हम लोग श्रमण, दोनों सिकंदर में, समुद्र में, सागर में डुबकी लगा सकते हैं। श्रावक के 3 शब्दों में ही आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक त्याग की छिपा है। श्रावक का श्राव बोलता है श्रद्धावान, और श्रद्धावान किसका प्रतीक है? सम्यक दर्शन। श्रावक का वाक बोलता है विवेकवान, विवेक किसका प्रतीक है? सम्यक ज्ञान का। श्रावक करता है क्रियावान, कर्तव्यवान, जिसका है क्या? सम्यक ज्ञान। आप अपने श्रावक बनी के पूर्ण रूप से पालन करेंगे, आप भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक त्याग को प्राप्त कर सकते हो। JAI और नवेटी, करुणा, दुखी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम को बढ़ा। क्या करुणा है? अब देखिए कि आपने जो 4 शब्द चयन के पढ़े हैं, बड़े गर्व से अभी चिल्ला रहे थे, क्या अब अपने मन में अपने अवलोकन करना और बार बार इसका अवलोकन करके चिंतन करना कि क्या वास्तविक में मेरे पास ये 4 गुण है कि नहीं। और अगर आपके पास ये 4 गुण है तो बड़े गर्व से बोलना कि आई एम चेंज। आज प्रार्थना चंदा प्रभु के चरणों में बैठकर यही चिंतन करके जाना कि जिस नाम से मैं जी रहा था, अभी तक अपने नाम के पीछे चैन लगा के नहीं लगा, क्या वास्तविक में मेरे पास ये 4 गुण है, जागृत है कि सो रहे हैं? क्या हमारे पास न्याय है कि मात्र मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा? क्या इस प्रकार के विचार है कि मात्र मैं जियो बाकी जीने न दो? बात पे पूछा जाए ना तो अभी तुम महावीर स्वामी के पहले शब्द पे ही नहीं कर पा रहे हो, बस चिल्लाते हो क्या? जियो और जीने दो। लेकिन अभी जीना ही नहीं सीखा तो जीने क्या दोगे? अभी जीवन ही जीना नहीं सीखा। बड़े गर्व की बात है, समय तो बहुत हो गया, लेकिन एक दृष्टांत के माध्यम से हम बता रहे हैं कि एक बार क्या घटना घट गई कि एक चाकर पक्षी को प्यास लगी। वह चाकर पक्षी अपनी मां से बोलता है कि मां, मैं मानसरोवर का जल पीने जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत जम की प्यास लगी है। मां बोलती है कि बेटा तू उस जाति में जन्म लिया है जहाँ पर मानसरोवर का पानी नहीं बल्कि स्वाति नक्षत्र का जल पिया जाता है। तुम ध्यान रखो, कुछ समय व्यतीत करो, पर बेटा चिंता मत करो, अकुलाओ मत, तुम्हारे दिन आएंगे, तुम अपनी प्यास बुझा लेना। बस कुछ दिनों की ही बात है। बेटा बोला नहीं माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं तो अपनी प्यास बुझाने जाता हूँ। माँ का जितना प्रोत्साहन चला, प्यास किया, बेटा नहीं माना। वह चाकर पक्षी उड़ते उड़ते माँ से कहता है कि माँ मैं अब जा रहा हूँ। माँ कहती है कि बेटा ठीक है, जा रहे तो जाओ, कोई बात नहीं। वह चाकर पक्षी मानसरोवर के जल पीने के लिए गमन कर चुका और चलते 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 जब थक गया, रात्रि होने को हो गई, तो एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठे। और एक वृक्ष के ऊपर जब जाकर के बैठता है, उस वृक्ष के नीचे एक वृद्ध किसान 4 पाई पर लेकर बैठा। वह अपने बेटे का इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा आएगा, 4 पैसे कमा के लाएगा, कुछ खाने की सामग्री लाएगा तो बैठ के खाएंगे। वह अपने बेटे का इंतजार कर रहा था।
इतने में उसका बेटा आता है। वह जाकर पक्षी ऊपर से निहार रहा था, देख रहा था कि यह व्यक्ति कौन है। पिता ने पूछा कि बेटा, क्या आज कमाई करके नहीं लाए क्या? बेटे का सिर नीचे था, वह कह रहा था कि पिताजी क्षमा करना, आज कमाई नहीं हो पाई, आज मैं खाने को कुछ नहीं ला पाया। पिता ने पूछा कि बेटा पूरा दिन ऐसा ही खाली निकल गया, क्या काम नहीं मिला? पिताजी काम तो मिला था। एक बड़े सेठ जी को मैंने रिक्शे में बैठाया, उनको मैं ले जा रहा था, उनके होटल तक छोड़ा, लेकिन उनकी सोने की मोहरों से भरी हुई थैली मेरे रिक्शे पे छूट गई। फिर मैं उस थैली को उठा लिया। पिताजी बोले, क्या तूने वो थैली रख ली? बेटा बोला, नहीं पिताजी, मैंने वो थैली नहीं ली। मुझे आपके संस्कार, आपने मुझे जो शिक्षा दी है, मैं उस शिक्षा को कभी नहीं ठुकरा सकता हूँ। मैंने उस थैली को उसके सेठ जी की वापस करने के लिए बहुत चक्कर काटे। मैं सुबह से लेकर के शाम तक उस सेठ जी को ढूंढता रहा कि सेठ जी मिल जाए, मैं उसकी थैली दे दूं। आखिर में मैं कामयाब रहा कि सेठ जी भी रास्ते से गुजर रहे थे। वो रास्ते निहार रहे थे, जैसे रिक्शे वाले को देख रहे थे। समझ गया कि जरूर सेठ जी देंगे और चिंतित हैं, और मैंने उनको रोक करके कहा कि बाबूजी, आप किसे देख रहे हो? बाबूजी का चेहरा गिरा हुआ था, बड़े चिंतित थे, आंखों में आंसू थे कि मेरी पूरे जीवन की कमाई आगे बढ़ गई। उसने कहा कि भैया, मैं रिक्शे में बैठ के आया था, मेरी थैली उसमें गिर गई है, मेरे नहीं है। उसने कहा कि बाबूजी चिंता मत कर, वो रिक्शा वाला मैं ही हूँ, तो ये थैली आपकी है, आप ले लीजिए। ये थैली आप लीजिए, आपकी थैली है। और उसने कहा कि बाबूजी, मैंने थैली में एक भी खोल के नहीं देखी, आपने जो तो उनके मोरे इसमें। और सेठ जी ने खुश होकर कि जैसे ही थैली खोल करके हाथ डाल के 4-5 सोने की मोहरें उसे देने को कहा। उसने कहा कि बाबूजी, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, अगर मुझे लेना ही होता तो पूरी थैली मेरे पास में थी। मेरे पिता ने संस्कार दिए कि बेटा, मेहनत करके खाना कभी खराब नहीं। किसी के लिए हुए एहसानों में मत जीना, तुम अपना मेहनत करना, भले ही मिट्टी खोद करके खा लेना, लेकिन किसी से भीख मांग कर मत खाना। बाबूजी, एक थैली आप ही की है, आप रख लीजिए। बाबूजी ने खुद होकर उसे गले से लगा लिया, कहा कि बापू में ऐसे भी संस्कार वाले धन हो आपकी बेटा माता, जिन्होंने ऐसे संस्कार किए। पिताजी रात्रि हो गई, काम कुछ नहीं ले पाया, इसलिए आज भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाया। वह वृद्ध 80 साल का पूरा पिता, जिसे उठने तक की शक्ति नहीं थी, लेकिन जब ये सुना उसने कि मेरे बेटे ने बड़ी ईमानदारी का काम किया, और बड़ी शक्ति स्फूर्ति के साथ उठा और अपने बेटे को गले लगा लिया। और गले लगा करके कहा कि बेटा, तूने वो काम किया है जो चातक पक्षी करते हैं। चातक पक्षी कभी नाले नालियों का पानी नहीं पीते, वे तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीते हैं। बेटा, तुमने ऐसा काम करके दिखा दिया कि तो आज मेरी छाती गर्भ से खुल गई कि तुमने। उसे वृक्ष की डाली पर कौन सुन रहा था? चातक पक्षी सुन रहा था। उसने जैसे ही सुना कि मेरी जाति का, मेरे वंश का नाम इस मनुष्यों के मुंह से निकल रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हें बड़ा पूरा अभिमान है, पूरे गर्व से कहते कि चातक पक्षी मान सरोवर का जल नहीं, किसी नाले नालियों का पानी नहीं, बल्कि स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, और मैं पानी पीने कहाँ जा रहा हूँ। उसने अपना इरादा बदल दिया और लौट चला अपनी माँ के पास। उड़ते उड़ते अपनी माँ के पास गया। माँ ने देखा कि बेटा वापस आ गया। उसने कहा, बेटा आज क्या तुमने जल पी लिया? जल पीकर आ गए, प्यास बुझ गई? उसने कहा कि नहीं माँ, प्यास तो अभी भी है, लेकिन मैं जल पीकर नहीं आया। क्या बात हो गई बेटा, तुम लौट क्यों आए? तुम तो बड़े गुस्से गए थे कि मैं पानी पीकर नहीं आऊंगा। नहीं माँ, मैंने सारा इरादा बदल दिया।
आखिर ऐसा क्या हो गया बेटा कि तुमने अपना इरादा बदल दिया? माँ, हमारी जाति का, हमारे वंश का, हमारे धर्म का नाम है जहाँ मनुष्यों के मुख से निकलता हो, बड़े गर्व से निकलता हो कि आज मैंने मनुष्यों के मुख से अपनी जाति का नाम सुना, अपनी जाति की चर्चा का चर्या सुनी, तो हमें गर्व हो गया कि मैं क्या कर रहा था, इसलिए मैं लौट के आ गया। माँ, मैं अब कभी मान बोल कर पानी पीने नहीं जाऊंगा, मैं अपनी नफरत के कारण पानी पीऊंगा, मैं उस जाति का, मैं उस पंथ का बेटा हूं, मैं अपने जाति को, अपने वंश को कभी नहीं लटाऊंगा। धर्म में बंधु, युवा, माता, सोचो कि जब एक जाता पक्षी अपनी जाति को, अपने वंश को नहीं लगा सकता, तो क्या हम उसे पक्षी के बेहद खराब कि जहां पर रात की भोजन न किया जाता हो, जहां पर आलू प्याज भुजी से न खाई जाती हो, सारे विश्व को पता है कि जैन लोग रात्रि में भोजन नहीं करते और हम उनके सामने खड़े होकर के खाएं, तो बताइए क्या जाता पक्षी से भी बेहद है क्या? अब सोचना कि बड़े गर्व से अब बोलना कि जब तुम रात में भोजन न करो, कोई नारे लगाकर कि कोई प्रभाव करने की जरूरत नहीं है। मां, अगर तुम पसीना पहुंचने के लिए अपने जीव में रुमाल रख सकते हो, तो उस रुमाल के साथ साथ एक छन्ना भी रख लिया करो। जब कभी तुम्हें प्यास लगे, किसी भी चौराहे में, किसी भी नल के पास छन्ना लगा करके पानी पियोगे, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग देख लेंगे कि ये जैनी का बच्चा कौन है। जब तुम्हारे जैन धर्म की प्रताड़ना हो, तो तुम्हारे जैन नाम का सार्थक कर देगा, तुम्हें अपने मुख से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेर के बच्चे को कभी अपने पिता की पहचान बताने की जरूरत नहीं होती। वो कभी नहीं कहता कि मैं शेर की संतान हुए, तो अपनी कहार से बता देता है कि मैं जैन की सिंह की संतान। तो क्या हम अपनी चर्चा से, चर्या से नहीं बता सकते कि हम किसकी संतान है? शाहजवाद युवक, सुन लो बेटा, शाहजवाद युवक से तुम्हें इतना बड़ा नाम लियो शाहजवाद। ऐसा ना हो बेटा कि तुम कभी किसी ढाबे में, किसी होटल में जाकर के खड़े मिलो, किसी की शादी पार्टी में जाओ, उसने तो बड़े अच्छे से आदत सम्मान से लिखा कि आपके शाम के भोजन की 5 बजे व्यवस्था की गई है और आप 8 बजे पहुंच जाओ, कह दो कि हमें तो चलता है। फिर सोच रहे हैं कि कहीं हमें जाकर पक्षी से नीचे तो नहीं गिर गए। पक्षी देखे ना, एक पक्षी ऊपर होता है जिसका नाम है चील, और एक पक्षी नीचे बैठा है उसका नाम है चातक। अब देखना कि ऊपर ऊंचाइयों में उड़ने वाला चील धरती कहाँ रखी है, नीचे दृष्टि डाल करके देख रहा है कि नीचे कहाँ मांस का टुकड़ा डला है, और नीचे बैठा हुआ पक्षी सोच रहा है कि कब स्वाति नक्षत्र है, कब पानी बारिश है, तब मैं उसके प्राणी को पीऊं। अब सोच लेना कि कहीं हम उस ऊंचाइयों में उठने वाले पक्षियों में नहीं कि हमारा नाम इतने ऊंचे में हो और दृष्टि हमारी कहाँ जाए। कल हम इतना ही आदि कर लेना कि अतिशय चंद्र प्रभु के दरबार में हम भक्त बन के आए, मात्र भक्त ही न बने हैं। भक्त से भगवान बनना है और वास्तविक में तुम जैन कहलाना चाहते हो, तो आज इतना नियम ले लेना कि इस चातक पक्षी की तरह मैं काम करूंगा, अन्यथा ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिससे मेरे धर्म में और मेरी जाति में, मेरे कुल में काम है। जितने युवा इतनी बहने, इतनी लोग बैठे, बड़े गौर से चातक पक्षी को याद रखना कि कहीं हमारे माध्यम से तक काम न हो जाए कि मेरे वंश में, मेरे कुल में, मेरी जाति में, मेरे धर्म में मेरे द्वारा कोई दाग लग पाए। दृष्टि ऐसे रखना ताकि हमारा धर्म बड़े गर्व से ऊंचाई को तक हो सके और हम भी अपने धर्म के साथ ऊंचाई का भक्त नहीं भगवान बनना है। तो बड़े गर्व से, जैसे आपको मैं बोला था कि क्या बोला था, आई एम
जैन। लेकिन आज IMJN बोलने से पहले 5 मिनट का चिंतन पातंजलि भगवान के दरबार में बैठ कर लेना कि क्या वास्तव में चार लोग हमारे अंदर है कि नहीं, क्या मैं चादर पक्षी की तरह हूं कि नहीं। माना कि आपसे आज तक कभी कोई भूल हो भी गई हो तो उसे भूलना सीखो, लेकिन आज से सच्चे जैन होने का कर्तव्य करना चर्चा में नहीं, चर्चा में करते दिखाओ। कितने लोग हैं कि आज से रात की भोजन नहीं करते, कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा, हमें मालूम है क्योंकि चादर पक्षी नहीं हो तो, और चादर पक्षी से भी महान इंसान हो जैन हो तो बड़े गर्व से तभी कहना जब तुम ये सोच लो कि नहीं हमारे जैन की पहचान कहाँ तक। मानो एक बार के इंदिरा गांधी विदेश गई थी और वहां से लौट रही थी, उसने जाती टाइम देखा और दौड़ते दौड़ते जाकर के मैनेजर से बोला कि मुझे जल्दी भोजन दो, मेरा समय हो रहा। समय किसका हो रहा था? प्लेन का। लेकिन वह मैनेजर बोलकर क्या बोला मालूम? क्या आप जैन हो? क्या आप जैन हो? क्योंकि उसे भी मालूम था कि जैन लोग रात्रि में भोजन नहीं करते। इंदिरा गांधी वहां से चल करके दौड़ के दिल्ली आई और आचार्य विद्यानंद सागर महाराज के पास पहुंची और कहा कि महाराज आपका जैन दर्शन तो विदेशों का। हमारे जैन धर्म की चर्चा और चर्या विदेशों तक में जहाँ कोई भी न ले लो फिर भी वहाँ चर्चा हो और हम जहाँ पर रह रहे हो हम चर्चा को चर्या को ही मिटा दें तो कैसे। इसीलिए अपने जीवन में इतना ध्यान रखना कि हम जिस चर्चा पे जी रहेंगे उसकी चर्या कभी बंद ना हो जाए, मात्र चर्चा ही ना रह जाए। नहीं तो वीडियो में देखना पड़े कि जैन लोग कहते थे, किताबों में न पढ़ने को बस रह जाए कि जैन लोग कहते थे। इसलिए अपनी चर्या को इतनी महान बनाइए कि आपकी चर्चा सदियों से जो चली आ रही है सदियों से चलती रहे। बोलो महावीर भगवान की। जिनमानी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जानिते जानते सूझे लोकालो, सो बाणी